study chapter 13. Our chapter 13 name is communication. The process of sending and receiving information is called communication. वो प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं, मतलब भेजते भी और रिसीव भी करते हैं, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद देयर नियर एंड देयर वंस थ्रू साइंस लैंग्वेजेस. पहले टाइम पे जो लोग थे वो कम्युनिकेशन का यूज़ करते थे अपने पास के डियर वंस के साथ उन साइन लैंग्वेजेस के थ्रू. आफ्टर सम टाइम दे बिगेन टू यूज़ द स्पोकन वर्ड्स. और कुछ टाइम बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया वर्ड्स को, मतलब शब्दों को बोलकर उसको यूज़ करके. कम्युनिकेशन फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, फीडिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस विद अदर्स. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को शेयर करना, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, आइडियाज को शेयर करना, अपने ओपिनियंस को मतलब सुझाव को शेयर करना दूसरों के साथ. इट कैन बी स्पोकन और रिटन इन नेचर बट इट ऑलवेज अ टू वे प्रोसेसेस. ये बोलकर भी और लिखकर भी किया जा सकता है नेचर में, लेकिन इसके हमेशा दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं. सेकेंड इज इन स्पोकन कम्युनिकेशन वी हैव स्पीकर्स एंड लिसनर्स हु कन्वे एंड रिसीव मैसेजेस. स्पोकन कम्युनिकेशन में हमारे पास स्पीकर्स और लिसनर्स होता है, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला होता है, जो मैसेजेस को कन्वे भी करता है और रिसीव भी करता है. In written communication, we have writers and readers who may be called senders and receivers. Written communication में हमारे पास writers और readers होते हैं, जिन्हें हम senders और receivers भी बोलते हैं. Third point, an effective communication is always simple. जो effective communication होता है वो हमेशा simple होता है, clear होता है और brief होता है, मतलब short में होता है. But the listener should always have patience. लेकिन सुनने वाला जो होता है, listener जो होता है, उसमें हमेशा काफ़ी patience होता है, धैर्य होता है. Means of communication: Post and Telegraph. The Department of Post and Telegraph has thousands of post offices all over the country. पूरी कंट्री में जो डिपार्टमेंट है पोस्ट और टेलीग्राफ का वो thousands of post offices है. The postal department carries our messages. It means mail, money orders and parcels to all parts of the country and the world for our friends and relatives. जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो कैरी करता है हमारे मैसेजेस को, हमारे मनी ऑर्डर्स को और हमारे पार्सल्स को हमारे कंट्री के सभी पार्ट्स में, और ये पूरे संसार में हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंचाने का काम भी करता है. दिस पिक्चर शोज पोस्ट ऑफिस. रोड रेल्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट हैव द पोस्टल डिपार्टमेंट इन द प्रोसेस. जो रोड रेल और एयर ट्रांसपोर्ट है वो हमारी मदद करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट को इस प्रोसेस में. टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन है वो एकमात्र फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. The people who live far away from each other can talk as if they are sitting face to face. वे लोग जो काफ़ी दूरी पर रहते हैं एक दूसरे से वे बातें कर सकते हैं यदि उनके पास फ़ोन है, टेलीफोन वगैरह है. अगर वे एक साथ बैठ के फेस टू फेस बातें नहीं कर सकते हैं तो टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं. टेलीफोन्स आर कनेक्टेड बाय वायर्स नोन एज केबल्स. जो टेलीफोन्स होते हैं वो वायर्स के द्वारा कनेक्टेड हुए हुए होते हैं जिसको हम केबल्स बोलते हैं. नाउअडेज वी यूज़ सेल्यूलर फोन्स, मोबाइल्स. लेकिन अब के टाइम पर हम सेल्यूलर फोन्स का यूज़ करते हैं जिन्हें मोबाइल्स बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज फोन्स वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेसेस. हम इन फोन्स के हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ किसी भी समय पर और किसी भी जगह पर. दिस पिक्चर शोज टेलीफोन. रेडियो एंड टेलीविज़न आर मास कम्युनिकेटिंग मीडिया. रेडियो टेलीविज़न है तो दोनों ही मास कम्युनिकेटिंग मीडिया है. Through them we can communicate with thousands of people at the same time. के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं thousands of people के साथ एक ही टाइम पर. On radio we can listen to a message but on television on we can also see the person who is giving the message. रेडियो पर हम मैसेज सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन टेलीविज़न पर हम उस मैसेज को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वो मैसेज हमें दे कौन रहा है. These both one used for giving many types of messages that are meant for entertainment, education and information. ये दोनों ही काफ़ी यूज हैं. ये हमें काफ़ी सारे टाइप्स के मैसेजेस को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट भी होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी होता है. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स आर ऑल्सो गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स ये भी अच्छे गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. न्यूज़पेपर आर नाउअडेज रीड बाय एवरी लिटरेट पर्सन. जो न्यूज़पेपर है वो अब के टाइम पर हर घर में हर व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है.
They bring us latest news, rates for things, मैट्रिमोनियल्स एंड मैनी अदर इंफॉर्मेशन। ये हमें काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ देता है रेट्स ऑफ थिंग्स के बारे में, मैट्रिमोनियल्स के बारे में और काफ़ी सारे अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। दिस पिक्चर शोज न्यूज़पेपर। फाइंड, ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मेजोरिटी ऑफ न्यू मोबाइल फोन्स आर स्मार्टफोन्स। जो मेजोरिटी है न्यू मोबाइल फोन्स की वो है स्मार्टफोन। These phones can be used for emails, browsing internet, playing music and games etc. इन फोन्स का यूज़ हम ईमेल्स भेजने या रिसीव करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, इंटरनेट के लिए, म्यूजिक को प्ले करने के लिए, गेम्स को खेलने के लिए, इन सब में भी यूज़ कर सकते हैं। Text, internet and email. The technological advance have given us three most modern means of communication. टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो गई है और उसने हमें 3 मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के दिए हैं, फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल। फैक्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मैटर एंड पिक्चर्स थ्रू टेलीफोन लाइन। जो फैक्स है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ हम सेंड करते हैं, प्रिंटेड को लिखते हैं, मैटर को, पिक्चर्स वगैरह को टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। दिस पिक्चर शोज फैक्स मशीन। Internet and email. Internet is an international computer network that links so many computers. जो इंटरनेट है वो इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है जो काफ़ी सारे कंप्यूटर से लिंक हुआ हुआ है। इट गैदर इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट एंड अलाउज इट टू बी रीड ऑन सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। ये सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, अलाउ करता है कि हम उसको सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन से रीड कर सकें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स अलाउ अ पर्सन टू क्रिएट एन ईमेल आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं कि जो पर्सन है वो अपनी ईमेल आईडी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। दिस पिक्चर शोज ईमेल बॉक्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का यूज़ करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। दे हेल्प अस टू सी इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी मदद करते हैं देखने में इवेंट्स जो भी हो रहे होते हैं अलग अलग जगहों पर, हम इस संसार के अलग अलग पार्ट्स में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट और कॉमसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या फिर कॉमसैट सैटेलाइट है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सेंड टू स्पेस, जो कि स्पेस में भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के पर्पस के लिए। दिस पिक्चर शोज सैटेलाइट GSAT-16। In communication context, a satellite is wireless receiver and transmitter that is launched by a rocket and placed in orbit around the earth. कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो सैटेलाइट है वो वायरलेस रिसीवर है और ट्रांसमीटर भी है जो कि लॉन्च किया गया है रॉकेट के द्वारा और प्लेस किया गया है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में। सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मैनी पर्पसेज। सैटेलाइट का यूज हम काफी पर्पस के लिए भी करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए भी हम करते हैं। Let's know first point, communication is sharing information, feelings, ideas and opinions with others. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को दूसरे के साथ शेयर करना। सेकेंड इज कम्युनिकेशन में भी स्पोकन और रिटन। जो कम्युनिकेशन है वो बोलकर भी यूज किया जा सकता है और लिखकर भी किया जा सकता है। लास्ट थर्ड है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड है? पोस्टल मेल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन्स, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।